हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए, कहाँ सर डाउट था मेरे दो आपका? दो तीन डाउट थे सर मेरे। एक तो ये, अपन जब मार्केट जब आईडीएम करता है तो मार्केट डाउन साइड में ही जाता है। मतलब आप कोल साइड में भी जाता है, डाउन साइड में भी जाता है, अप साइड में। मतलब। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सर दोबारा। मतलब ये आईडीएम जब होता है ना अपना मार्केट में, हम्म। आईडीएम होने के बाद तो मार्केट एक बार डाउन साइड जाता है थोड़ा बहुत एफईजी तक, एक हम्म। एफईजी तक है ना। ओके। उसके बाद अप साइड मूव करता है वापस। तो जी। आईडीएम होने के बाद अप साइड ही मूव करता है ना मार्केट। देखो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। हाँ हाँ। और मेरे वही समझ में नहीं आया था कि जो कल का मार्केट था ना, तो हम्म। उसमें मैंने देखा था तो मेरे उससे आईडीएम हुआ था, लेकिन फिर मार्केट डाउन साइड में आ गया। तो एक बार वो कल का मार्केट भी आप थोड़ा बहुत समझा देना मेरे को, मतलब इसमें। और एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो वो समझ में नहीं आया सर थोड़ा सा। कितने मिनट टाइम फ्रेम पे देखा था कल का मार्केट आपने? सर मैंने सभी पे देखा था, 30 मिनट पे भी देखा था, तो 30 मिनट 5 मिनट में पे भी। तो 30 मिनट में आईटीएम कहाँ हुआ है? 30 मिनट पे आईडीएम, अच्छा सर। तो अगर 30 मिनट पे नहीं होता है तो फिर नहीं होएगा सर वो। मैं वही पाँच तो मिनट नहीं, पे आप ये कह रहे हो कि मैंने सभी पे देखा था, तो 30 मिनट में आईटीएम कौन सी कैंडल पे हो रहा है? स्क्रीन शो कर रहा हूँ मैं, आपको बताऊँ। 30 मिनट पे तो नहीं होगा सर। नहीं हो रहा। सर ये इस जगह पे हो रहा है ना। कैंडल नंबर बता दो, 30 मिनट में कोई ज्यादा कैंडल थोड़ी है। सर फर्स्ट से फोर्थ कैंडल ग्रीन कैंडल। ये आईटीएम है आपका, ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं ये आईडीएम आईडीएम ये थोड़ी ना होगा सर, लेकिन नहीं, क्योंकि इसको। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो। मैं तो आपने बताया, वो मैंने मार्क किया है, सही है या गलत, आपने यही बताया क्या? हाँ सर, मैंने यही बताया, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी नहीं ली इसलिए, मतलब तो ये थोड़ी ना हो पाएगा। सर, होगा कि नहीं वो तो मैं क्लियर करूंगा। आपको डाउट है आपके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। स्क्रीन कैंडल का लो, बस मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर, ये नहीं है यही है सर, यही है। देख लो शहनवाज जी, बहुत कंफ्यूजन में हो आप। एक मौका और दे रहा हाँ हूँ मैं सर, आपको। सर कंफ्यूजन में तो एक मिनट, ये आपने जो मार्क करा है वो हटाना सर। सर इसका जो लो पॉइंट है ना, ये रेड कैंडल ही है फर्स्ट वाली। ये वाली। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईडीएम होगा। आप तो आईडीएम का हो रहा है सर पूछ रहे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई कि आईडीएम कौन सी कैंडल पे बन रहा है, मुझे कैंडल बता दीजिए, क्योंकि यहाँ सर से भी ये अगर 30 मिनट पे नहीं हुआ सर। नहीं वो होगा ना, 5 मिनट पे हो रहा हाँ है होगा प्रॉब्लम। कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा, मैं बस आपसे केवल इतना सा पूछ रहा हूँ। सर 30 मिनट पे नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा ना। ओके। हम्म। आईडीएम की कंडीशन क्या है कि एस्टेल बनना चाहिए। स्टील बनना चाहिए सर। ठीक है। और एस्टेल की कंडीशन क्या है कि अपनी प्रीवियस कैंडल का लो लिया, लो की लिक्विडिटी ले चुका वो अप ट्रेंड में। डाउन हाँ। ट्रेंड में हम हाई की लिक्विडिटी देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है तो सर। क्लियर है, तो फिर यहाँ पे ये रेड कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली क्या, इस ग्रीन कैंडल ने देखना है एक बार। लिए सर। तो फिर यहाँ ये एस्टेल बना कि नहीं बना आपका? ये स्टील बनेगा। और जब ये एस्टेल बनेगा तो ये ब्रेक हो गया, आईटीएम बनेगा कि नहीं आपका? सर ये फर्स्ट ये रेड कैंडल नहीं बनेगा, फिर इसकी लिक्विडिटी ये नीचे आगे बनेगा सर। ये आपके अकॉर्डिंग आईडीएम नहीं है ये? नहीं सर, आईडीएम मेरे अकॉर्डिंग आईडीएम बन रहा है सर ये यहाँ पे। कहाँ बन रहा है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन नीचे बनेगा सर, ये जिसकी लिक्विडिटी ली है ना रेड कैंडल ने, तो इसके नीचे रेड कैंडल आगे ने कहाँ जो। लिया? रेड कैंडल की लिक्विडिटी ग्रीन कैंडल ने लिया जी, इस वाली कैंडल ने। नहीं, भाई राइट साइड बोल रहा हूँ सर। तो मैं राइट साइड से मतलब ही नहीं है ना। अरे भाई, तेरा अच्छा। हाई ये बना है, ठीक है। ठीक है सर। हाई के लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड इधर ही होगा। जी सर। जो मैंने पढ़ा है वो अगर नहीं समझ में आता है, सभी से बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड उनको लिखो और पढ़ो वो जो बोल रहा हूँ उसको, और फिर देखो कि चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये इसका लेफ्ट राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये एल और ये जी राइट। सर। राइट से हमें जी कोई सर। मतलब नहीं होता, इसके लेफ्ट साइड में हम देखेंगे वो कैंडल जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली हो। तो क्या ये इसके लेफ्ट साइड में ये फर्स्ट कैंडल कौन सी आती है? रेड। जी सर। इसने क्या इससे प्रीवियस कैंडल कौन सी होगी? ग्रीन। ग्रीन की लिक्विडिटी लिया जी। इसने? नहीं सर।
नहीं। अब आते हैं हम ग्रीन पे। ग्रीन के प्रीवियस कैंडल कौन सी होगी? ये वाली रेड। रेड। क्या इसकी इस कैंडल, लिक्विडिटी ली है इसने। इसने इसकी लिक्विडिटी ली, तो ये आपका क्या बन गया? एसटीएल। एसटीएल। और जब आपका ये एसटीएल बन गया है, तो ये जब ऊपर से हाई के बाद में ये नीचे आके इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इसमें कैंडल क्लोज होने की जरूरत नहीं, कि कैंडल क्लोज हो तो ही ये एसटीएल बने, आईडीएम बनेगा, ठीक है। ये विक के साथ भी कंसीडर करते हैं। कैंडल क्लोजिंग की कंडीशन हम बोस और चौक में ही देख कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना। अब ये आपका एसटीएल आईडीएम बन गया। अब जैसे ही आईडीएम बना, तो ये क्या बन गया आपका? हायर हाई। क्लियर अब? तो आईडीएम के बाद सर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, ये पूछ रहा था मैं। आपका जो सेकंड जो डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर ये आईडीएम होने के बाद मार्केट वापस ऊपर क्यों नहीं गया? जी सर, यही पूछ रहा था मैं। तो ये तो मैंने भी आपको बताया कि ऐसा जरूरी थोड़ी कि जाएगा फिर मार्केट है, तो इस हिसाब से तो मार्केट पूरा अप ट्रेंड में ही जाता जाएगा। हम्म। इस हिसाब से तो मार्केट फिर कभी डाउन ट्रेंड में आएगा नहीं। समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ जो? डाउन कब? ट्रेंड में सर वो आपने चौक बताया था ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हम्म। तब होएगा, तब डाउन ट्रेंड में जाएगा, मतलब जब डाउन कैरेक्टर। ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि नीचे डाउन ट्रेंड में आने से पहले वो हायर लो तक तो आएगा ना, आपके हायर लो तक। हाँ सर। समझ रहे हो भाई? अभी आप एक बात बताइए, तो वो हायर लो तक ही तो आ रहा है। अभी हायर लो कहाँ बना मुझे नहीं पता, लेकिन वो हायर लो तक। अब आप कह रहे हो कि ये आईडीएम बन गया, इसके बाद मार्केट नीचे क्यों आया? मार्केट कुछ भी कर सकता है ना। अगर ये नीचे जी क्यों सर। आया, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखोगे, तो ऊपर ये भी तो देखो ना, आपको डाउन साइड का भी तो सेटअप मिल गया। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, नीचे एफईजी था A1 और में। हाँ एपीजी बन रहा है सर, हाँ यहाँ ऑर्डर एफईजी बुक। और ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनाना ये, तो आप ट्रेड बनाते यस हैं यहाँ सर। पे, ये लो हाँ सर, यहाँ डाउन पे साइड का। मैंने वो भी ओके, देखा था सर, एपीजी है देखा ना? था मैंने। और अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैंने मार्केट एनालिसिस का वीडियो डाला था, मैंने साफ कहा था कि मॉर्निंग में मार्केट अप साइड जाएगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ये लगना चाहिए कि मार्केट अब जा रहा है यार। मार्केट कल भी अब पॉजिटिव जा था, रहा है। मार्केट आज भी पॉजिटिव रहेगा। और वो सारे लोग, जैसे 24,500 के ऊपर मार्केट 5-7 मिनट सस्टेन करता है, तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब तो ऊपर जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक करके मार्केट ऊपर वो दे सस्टेन कर रहा है। तो सब लोग यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, इस वजह से मार्केट, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ मार्केट अपना पैसा बनाने में भी काम करता है, और वो पैसा बनता है उसको रिटेल ट्रेडर को लॉस करके। हाँ ट्रेप करा है सर कल, हाँ, अच्छी तो तरह। बस ये हर दिन करता है, जब ही इंस्टीट्यूशन हम्म। का पैसा बनता है। ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, एक बार एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी समझा देना आप। एक मिनट रुके उसके लिए, मैं उसमें अलग, ठीक है। शहनवाज जी के बाद में गुड गुड मॉर्निंग परवंजन जी, उनके पीछे वाला सिम प्रीतम जी। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आई डेमो है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे थोड़ा लिक्विडिटी और बायर्स के मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर। तो क्या समझ में आया लिक्विडिटी में, बताओ। लिक्विडिटी और बायर्स सर, मतलब जो लिक्विडिटी रहती है वो कहाँ पेंडिंग रहती है, और बायर्स मतलब अप साइड के रहते हैं या डाउन साइड के रहते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना एक चीज। मार्केट ने इससे पहले यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद अगर आप देखोगे, तो इसने प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो इंट्राडे हम्म। में क्या होगा? मैक्सिमम जो बाइस है वो पॉजिटिव बोल रहा है आपको, ठीक है, जब तक कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है। तो अब हम आते हैं आज के, जो कल का दिन था उस दिन इसने हाँ वही आपका डे डीसी से यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे डीसी से सपोर्ट लेके जब ऊपर गया, तो यहाँ डे हाई भी इसने क्रॉस कर दिया। हाँ सर, डे डाई के हाई का, ऊपर क्लोजिंग हाँ, दे दी। है ना। डे हाई के ऊपर भी क्लोजिंग कर दिया, और डीसी से यहाँ सपोर्ट लेके गया। तो लोगों को दो हम्म। कंफर्मेशन मिल गया है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक यूनिक नंबर हो रहा है, ठीक है, इसी जोन में अगर आप देखोगे, तो ये यहाँ से गया, तो यहाँ पे हाँ 24,444 का 24,444, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ये नहीं कह रहा है कि मैं सेटअप नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से जिसने एंट्री बनाई होगी उसको 25,24,500 तक ऊपर गया है मार्केट, तो यहाँ तक उसको टारगेट मिल गया होगा। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है ने इन पीआईज पे एंट्री नहीं बनाई होगी, ठीक है, और वो बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन का वेट कर रहा होगा कि डे हाई के ऊपर बनाएंगे, तो अब जो होगा छोटे टाइम हम्म। फ्रेम में।
अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ऊपर जाके 24,500 के लेवल के ऊपर कितनी देर रुकता है। 500 का लेवल आपका यहाँ पे है, ठीक है। आपका 500 का लेवल यहाँ पे है, इसके ऊपर 500 का लेवल है। मतलब अगर आप 5 मिनट में देखते हो, 3, 7, 8, 12, 1 आवर से ज्यादा टाइम ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, हाँ ठीक है। और सस्टेन करने के बाद देखोगे तो ये जैसे नीचे आया मार्क कैंडल, ठीक है, और नीचे आके 500 के लेवल से एक अच्छा बाइंग का कैंडल दिखा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखा। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के बाद रिटेलर्स को लगा होगा कि मार्केट यार 24,500 को रिटेस्ट भी कर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन गया है, तो मैक्सिमम लोग क्या हुए होंगे यहाँ पे, बाइंग साइड के ट्रेड में बैठे होंगे। एग्री करते हो इस बात से। अब जब इन लोगों को बाइंग साइड में बैठना था, तो यहाँ पे जब ये लोग बाइंग साइड में बैठे, सबका स्टॉप लॉस कहाँ था, इसी जोन के नीचे था सबका। मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस यहीं पे था, ठीक है। जब मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस था तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करने आया, ठीक है। और यहाँ से सेलिंग के लिए जब बनोगे, तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई सेलिंग का सेटअप बनता है 24,500 के लिए ऊपर, तो आप डे लो की लिक्विडिटी को टारगेट करोगे। मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। मार्केट आप बोलोगे कि सर इसके बाद मार्केट अपसाइड भी गया है, तो देखो मैं आपको बताऊं यहाँ से फिर वापस क्यों सेलिंग आया है, क्योंकि 1 आवर में आपको ओबी और एफईजी दिख रहा है। अगर आप जाके देखोगे तो ओबी और एफईजी से रिजेक्शन लेके और फिर मार्केट यहाँ पे आया वापस से। अब बात करते हैं जिन्होंने मेरे को चार्ट भेजा, उनके चार्ट देखता हूँ एक बार। हेलो भेज दीजिए मेरे को, मैं वैसे मैक्सिमम लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया है। देखो ये आपने लो मार्क किया, ठीक है, एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया है। और मार्केट में यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये रेड कैंडल के, ये ब्लैक कैंडल के ऊपर यहाँ पे एक एफईजी बन रहा है। इसी जोन में मार्केट आता है, यहीं से मार्केट बाउंस करता है। आपका बॉस परफेक्टली मार्क किया आपने। इसके बाद इन एस टी एल से आपको कोई नहीं है। हाई के बाद में आप प्रीवियस देखते हो तो ये आपका आइडियम पॉइंट है परफेक्टली। फिर मार्केट नीचे आता है और देखिए एकदम इसी जोन से मार्केट, क्योंकि ये तो इनसाइड कैंडल है यहाँ तक तो, और ये आपका एक एफईजी था पूरा, ठीक है। और इसी जोन से मार्केट आया और मार्केट यहीं पे टैप करके एग्जैक्ट यहाँ पे आपको ट्रेड बनता। आप देखो टाइम लगता है, जब आप परफेक्टली मार्क करते हो टाइम लगता है। इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने हाई बोस किया यहाँ पे। नहीं, ये गलत कर दिया आपने। देखो ये आपका हाई राई बना है, क्योंकि ये आपका बोस बनता तब आपका यहाँ पे ये बोस हुआ, तब आपका ये हाई लो बना, ठीक है। आप अच्छा, आपने इसको बोस कंसिडर नहीं किया तो फिर ये हाई राई नहीं बनेगा ना आपका। भाई आप इसको हाई राई तब बनाओगे ना, तब नीचे लो भी तो बना होगा, और ऊपर क्लोज नहीं किया। तो अब ये आपका हाई राई पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसके ऊपर आपको बोस देखना है, ठीक है। इसके ऊपर आप बोस देखोगे मार्केट अभी देखते हैं नेक्स्ट इमेज में। तो आपने आइडिया में, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये आ रहा है, आप ये आ रहा है, शिफ्ट किया आपने, डन है, ठीक है। अब इसके बाद में ये आ रहा है, ये ठीक है। ये ओके, कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुआ, ये आइडियम पॉइंट बनाया आपका, लोअर लो बन गया, ठीक है। लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाके ये बोस कर दिया, कंसीडर किया आपका बोस। अब ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया मार्केट, ठीक है। अभी ये आपका ऊपर ये प्रीमियम जो है ना, यहाँ से हमें सेलिंग देखनी है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर अगर आप सेलिंग देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एक एफ दिख रहा है, बट ये पूरी तरह से यहाँ से मिटिगेट हो चुका है। इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो ये अगर आपने अभी तक पढ़ा, अगर पहले से रिकॉर्डिंग देख ली तो, लेकिन ये आपका एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है, आरओबी है। एग्जैक्ट वहीं पे मार्केट ने टैप किया और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो आप 4H पे मार्क कर रहे हो, ठीक है। वैसे आपका सब कुछ सही है, तो अब धीरे धीरे इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखो, क्योंकि एंट्री तो हमें 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट के हिसाब से करनी है। तो इसको और छोटे टाइम फ्रेम में धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सब कुछ बढ़िया था इसमें।
और अपने यहाँ पे मीनाक्षी मैम है, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। मीनाक्षी मैम, और किसी का कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे बता दीजिए, मैं अभी आपको आलो का मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको अनम्यूट। शहनवाज जी, आप जो नोट्स बना के भेज रहे हो शानदार बना के भेज रहे हो, बस चार्ट पे भी आप काम करना स्टार्ट कर दो। जो क्लास में जिस क्लास में जो ये जो नोट्स बना के भेज रहे हो आप शानदार बना के भेज रहे हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो एंड गोल होगा वो नोट्स नहीं, हमारा एंड गोल होगा जो वो होगा, ठीक है, कि हमें चार्ट पे वो चीज़ें सीखनी है। नोट्स बहुत अच्छे बना रहे हो, लेकिन अब इन चीज़ों को आपको चार्ट पे भी करना होगा। ओके सर, आपने एक रेफरेंस पॉइंट ये लिया, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ये एसटीएल बनाया आपका, ये परफेक्ट है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने ये एक एसटीएल बनाया, ये भी आपका परफेक्ट, आपने मार्क नहीं किया लेकिन ये एक एसटीएल बना। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, एसटीएल ये बना, और फिर ये आई बना, ये आई से आपका आईडीएम और परफेक्ट आपने ये मार्क किया। ये जैसे बना, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या मार्क कर रहे हो। तो आप अगर इसको आप 10 में कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, जो दिख रहा है यहाँ से, अगर लोग अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए लिया तो ये आपका हाई राई बन गया। अब हाई राई बनने के बाद मार्केट ने ये लो बनाया है, उसके बाद जाके मार्केट ने बोस किया इस कैंडल में। तो अब आपका ये हायर लो आप मार्किंग तो करके बेचते पूरी। इसके बाद ये हाई आया, अब देखिए यहाँ पे ये आपने इस हाई के राइट साइड में गए आप, ठीक है, आप यहाँ से राइट साइड में गए, आपका जो आइडिया पॉइंट होता है ये होगा, क्योंकि यहाँ से कैंडल उठ के गई है ये। बाकी ठीक है, कोशिश कीजिए, सही हो जाएगा। चार्ट चैट में बताइए ये चार्ट किसका है। आपने सर इसके साथ मैसेज किया था, इसलिए फिर मैंने वहां पे रिप्लाई नहीं दिया, मैं चैट में बात करेंगे। आपने एज ए रेफरेंस पॉइंट ये लिया, एस टी एच सही है, ठीक है। आपने ये, सर एक मिनट में आपको अनम्यूट करूंगा। ये आपने लोअर हाई कैसे मार्क किया, ये आपने लोअर हाई मार्क किया जब ये आपका एस टी एच ब्रेक हुआ, ठीक है ये। फिर ये नीचे आके इसका बोस करता है कैंडल। ओके, देखो यहाँ पे ये एस टी एच नहीं होगा आपका रीजन, क्योंकि ये एस टी एच से पहले अगर आप देखोगे तो आपका ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है ये भी आपका एस टी एच बन चुका है। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने जो हाई बनाया है, इससे पहले जो ये वाली रेड कैंडल है इस साइड में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है ये वाली, इसकी लिक्विडिटी इस ग्रीन कैंडल ने ले लिया, ठीक है। और ये जो नीचे जो रेड कैंडल है वो इनसाइड कैंडल नहीं है, जैसा मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। देखो ये रेड कैंडल आपकी इनसाइड नहीं है, और इस ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, क्योंकि रेड कैंडल का हाई यहाँ पे है और इसका हाई यहाँ पे है, तो ये आपका ये वाला लेवल आपका एस टी एच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोनों को, तो अगर ये ब्रेक हुआ है तो आपका एस टी एच यहीं पे हो गया। बाकी सर आप जिस तरीके से फर्स्ट डे बात कर रहे थे उससे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चीजें एक साथ तो नहीं, बट आपको जो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने इस लेवल को एस टी एल मार्क किया है, ठीक है, ये एस टी एल बन गया, इसके ऊपर मार्केट ने जैसे क्लोज किया। अब आगे देखो आप, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी नहीं लेके आया, देखो आप खुद ही देखो, ये इस ग्रीन कैंडल का लो तो ये रहा, तो इस एसटीएल से बाद में भी आपका एसटीएल बन गया, ठीक है, तो यहीं पे आपका आइडियम हो गया। तो ये जो हाई रहा है आपका कंफर्म हुआ हाई, वो यहाँ इस लेवल पे कंफर्म हो गया वो, तो आपको यहाँ तक आने का वेट ही नहीं करना था, ये बोस की वजह से आपका हायर लो बन गया, ठीक है। बाकी ठीक है, ये दो तीन छोटी छोटी गलतियां हैं जो एक दो बार आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपके सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ सर, आपका अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा पूछना था, मैं कल एक आपको भेजा था स्क्रीन शॉट,
ओके। तो वो मेरा मेरा नहीं है, आप ही का वीडियो का एक मैं ये फोटो उठा के भेजा था, तो आपने उसमें बोला था कि पहले उसका जो आया ये स्केल हुआ, उसके बाद भी और एक हुआ था, लेकिन उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे थे, तो उसका रीजन क्या, थोड़ा मुझे समझा। देखो सर, अपने को जो फर्स्ट होगा उसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप जो हाँ नहीं। एग्जाम आप जो एग्जाम्पल बता रहे हो ना, एक हाँ मिनट देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो आपने जो मैं जो उसको मार्क किया था, हम्म। उसके आप उसको आप बोले थे ये नहीं, ये वाला आपका ऊपर, इसके जो आप जो मार्क किया है उसके ऊपर और एक है ग्रीन रेड कैन, एक देखो दो यहाँ दो पे ये रेड कैन। चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक एसटीएल, यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर इस रेड कैंडल ने लिया है, यहाँ पे एक मिनट कलर चेंज करने दो, रुको। इसमें अभी यहाँ से जो एसटीएल बना है, ठीक है, अभी ये अगर यहाँ पे इसकी विग ने अगर इसका लो लिया होगा तो यहाँ पे एक एसटीएल होगा जो हमें क्लियर विजिबल नहीं है। लेकिन जो हाँ विजिबल है हाँ। वो मैं तो आपको बताता हूँ, इस रेड कैंडल का नहीं, शायद यहाँ पे लो लगाया है एक, ठीक है। तो हाँ ये जो एसटीएल बना है इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होता ही ये आपका एसटीएल बन गया फर्स्ट, ठीक है, जो अभी हाँ हमें दिख रहा है। हाँ हाँ फिर इसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और ये इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो ले लिया है, हाँ ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ है मार्केट, देखोगे तो आप इस लेवल तक, ठीक है, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है। जब यहाँ पे क्लोज हुआ है तो अब इन दोनों में से जो लो होगा तो ये आपका एसटीएल होगा सेकंड। हाँ हाँ। ये एसकेल होगा, लेकिन आपने ठीक बोल है, रहा मैं था आपको कि बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ वहां पे क्या कंटेंट्स में मैंने बोला होगा, एक बार वो भेजे मैं कंफर्म कर दूंगा। मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि हाँ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखो, हम बात कर रहे हैं उन बात के बात बात में अगर मुंह से कुछ निकल भी गया है, ठीक है, तो एक बार मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सेकंड एसटीएल हाँ आपका ये बन गया, ठीक है। हाँ इसके बाद मार्केट में ये हाई बनाई इस कैंडल ने, ठीक है। तो इसके पहले हाँ। हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट है, इस रेड कैंडल ने इससे प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है? नहीं नहीं। नहीं ली। इस ग्रीन कैंडल ने इससे प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लिया इसने, हाँ तो ये आपका एसटीएल बन गया, ठीक है। अब एसटीएल का कॉन्सेप्ट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है। अब वीडियो में कौन से कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको ये बोला है, ठीक है, क्योंकि आपने मार्क करके भेजा है तो मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो, ठीक है, बाकी किसी ने भेजा नहीं तो एक बार वो वीडियो आप मेरे को बताना और उस वीडियो का टाइम बताना, मैं उसको चेक करता हूँ क्या मिस्टेक है, ठीक है। हाँ तो ये हाँ, जो वो चीज़ है। बाकी आपका एस्टेल, तीन एस्टेल यहाँ पे क्लियर विजिबल है। सेकंड एस्टेल आपका ये हाँ बन गया, थर्ड सेकंड ये बनेगा, और थर्ड ये बनेगा। ऊपर से हमें फर्स्ट नहीं लेना होता, ऊपर जो फर्स्ट बनता है जो ऊपर वाला, ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये हाँ होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा। और यहाँ पे अगर ये वाली जो हमारी ग्रीन कैंडल है, अगर इस रेड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी लिया तो एक ये फोर्थ और आ जाएगा आपका। क्लियर है? हाँ। ओके सर। और एक क्वेश्चन है, जब कोई कैंडल, दो कैंडल इसको इक्वल रहेगा वहीं पे, तो वो क्या उसको भी हम लोग ये कर सकते हैं, एसटीएल में कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए इस ये जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जी दोनों साथ में मतलब ओपनिंग जो रहता है उसका क्विक जो है वो दोनों एक ही जगह से ये होता है, क्लोजिंग होता है, मतलब सर, पूरा मैं सेम सेम उसका। आपका क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार आप क्लियरली बता पाएंगे तो दोबारा से बताएंगे एक बार? अ, ये जो आपका जो पहला पहला जो ये रहेगा, हम्म। हमारा एसटीएल पहला का एसटीएल है, टॉप पे वहां से पे अगर सुनो ही मेरी बात, आप टॉप से काउंट कर रहे हैं फर्स्ट या डाउन से काउंट कर रहे हैं फर्स्ट? डाउन से। डाउन से नहीं, आप टॉप से काउंट करके मुझे बताइए, क्योंकि हमें हमेशा नहीं हाई से। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन मतलब उसका एसटीएल के ये में है, मेरा सिर्फ जानना है कि अगर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों सेम सेम जगह से रहता है, तो उसको क्या हम लोग ये भी करेंगे, एसटीएल में काउंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर एग्जैक्ट सेम है तो हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लिक्विडिटी लेना जरूरी है, उसके लो को ब्रेक करना जरूरी है। जब तक चाहे वो हाँ 0.05 से ब्रेक करे, लेकिन जब तक वो ब्रेक हाँ नहीं करेगी तब तक हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ। ओके।
ओके, चलिए और बताइए किसका क्या डाउट है। निक्की मैम है यहाँ पे चैट में? हेलो निक्की जी, आप हैं तो एक बार चैट में बताइए, क्योंकि आपने मेरे को मैसेज किया था, तो मैं एक बार आपसे थोड़ा सा आपके जो डाउट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। देखो वैसे मैं मैक्सिमम लोगों के रिप्लाई देता हूँ, अगर किसी का रिप्लाई नहीं गया है तो ये ऐसा ना सोचे कि सर ने हमारा रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिए कि अगर भी मैं डाउट सेशन, इसलिए है हमारा ये प्रैक्टिस, अभी थोड़े दिन डाउट सेशन रहेंगे, फिर यही सेशन आपके प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिनका भी रिप्लाई नहीं गया दे पाया हूँ, वे एक बार अलो का मैसेज कर दीजिए कि मैं आपका चार्ट यहाँ पे देख लूँ। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग में डेडिकेशन, क्या चीज होता है, इनको इस चीज को बोला जाता है। मैम ये नहीं कहता है कि जैसे मैम फ्री हैं, जैसे आप सब फ्री होंगे और आप सब एक बार ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए ऐसा करना, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनकी मेहनत देखिए कल, ठीक है। इन्होंने ये एक एक ये फोटो भेजिए, 10 से 15 20 फोटो हैं, ठीक है। एक एक फोटो पे मैंने यहाँ पे चेक करके इनको रिप्लाई दिया, ठीक है। किस में कहाँ गलती थी, किस कौन सी सही है कौन सी गलत है, जो गलत है आईडीएम गलत है, एक एक। लेकिन आप लोगों की को मेहनत आप ही को करनी होगी, कॉन्सेप्ट मेरा काम है बताना, वो डाउट्स आपके एक बार नहीं 100 बार आपको बताना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने, अगर आप देखोगे तो पिछले, ठीक है। और अभी इनका मैम मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, क्या डाउट है मुझे बताइए। हाँ मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो, हाँ मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो पहले वाला चार्ट था ना, अभी जो आप दिखा रहे थे, तो उसमें आपने जो ग्रीन कैंडल ने जो लिक्विडिटी ली थी, आपने उसको आइडियम किया था। तो उसने कैंडल ये नहीं किया था, लेकिन अगर ऊपर क्लोज नहीं किया है और लो मारा है, तो वो आइडियम कंसिडर करेंगे कि नहीं, मतलब बाद में नहीं किया। देखो मैम, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ मैं, आपने जो बोला जो मैं समझ गया, ठीक है। हाँ शायद मिस्टेक हो गया होगा, अभी एक मिनट देखता हूँ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाला है, व्हाट्सएप पे डालूं? नहीं वो मैंने, आप जो जो सर ने भेज रखा था उसी की तो बात कर रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ। मैं समझ गया, उसमें जो मैंने आपका फर्स्ट एस टी एल मार्क कर दिया, उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ, मैं समझ गया, वो देखा हाँ आपने बोला हाँ, जैसे। तो वो हाँ एक डाउट था। नहीं नहीं नहीं, वो कैंडल क्लोज नहीं हुआ तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सॉरी उसके लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ। फिर हो गया मेरा। फिर दूसरा डाउट है सर, अगर अप ट्रेंड जैसा एसटीएच बन रहा है, तो हम्म हम्म बीच में ही ऐसा एसटीएच बनता है कि जो डाउन ट्रेंड जैसा है, हम्म, तो हम्म। उसका क्या करने का, उसको कंसिडर करने का, इग्नोर करने का, कि क्या करने का, क्या समझने का? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो मतलब। सर जैसे अप ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड जैसा एसटीएच एसटीएल बन रहा है और मार्क भी ये आप कर, ट्रेंड बना, हाँ ये आपने मार्क किया, ठीक है, हाँ इसी में तो समझते हैं। बीच में ही ऐसा एसटीएल बनता है कि जो डाउन ट्रेंड जैसा होगा, तो उसको क्या करने का? नहीं डाउन ट्रेंड जैसा तो बनेगा कि नहीं ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये एस्टेल मार्क किया, ये एस्टेल आपका कब कंफर्म हुआ, जब इस एस्टेज के ऊपर कैंडल क्लोज होता है। राइट। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, देखो कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं पूरा फोकस रखता हूँ, डाउट्स बताते हुए मुझे औरों की बातों पे ध्यान देना होता है, ठीक है। मार्केट अभी किस लेवल पे है, मार्केट क्या कर रहा है, मुझे उस पे भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी आएगी तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है बताने में, ठीक है। जैसे अभी आपने बताया, तो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है कि कैंडल क्लोज होना जरूरी है ऊपर, तो ये जी आपका सर। हुआ। अब इसके अंदर आप ये कहना चाह रहे हो, इसी के अंदर ऐसे करके ये एच बना और ये एच बना, अब इसके अंदर एक ऐसे और बन जाए, हाँ या फिर हाँ। आपका ऐसा, तो ये तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं ना आपका, ये एच के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी, जब तक ये अंदर क्या बना रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, जिसमें जो लो पॉइंट होगा वो आपका एच होगा। जी जी जी, ठीक है सर, ओके। समझ गए। बाकी आप बहुत अच्छा मार्क करके भेज रहे हो, बस अभी 1 आवर पे हो, तो आप 30 मिनट तक और मास्टरी कर लो, ठीक है। मैक्सिमम आपका कोई 1-2% मिस्टेक्स आ रहा अभी, तो हम्म, बस जितना ज्यादा अच्छे से मार्क करके स्ट्रक्चर समझोगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है सर। ओके। मैं अभी 30 मिनट्स, अभी 1 आवर पे कर रही हूँ, आज 1 आवर 30 मिनट्स दोनों करूंगी सर। ठीक है, आप भेजिएगा मेरे को। ओके।
शिवम जी, मैंने आपको देखिए अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी होगी एक बार। हेलो। हाँ जी। जी सर, मुझे थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर जैसे लोअर टाइम फ्रेम में 2 से 5 मिनट तक यही दिक्कत है रही है। बाकी सर 15 से बाकी सब तो मुझे नहीं, आपको दो तो से पांच प्रॉपर। मिनट में मार्क ही क्यों करना है सर? मैंने तो एक भी क्लास में, ना तो जब आप बैच में थे उस बैच में ये बोला कि आपको 2 मिनट 5 मिनट या मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना। अभी तक मैंने फॉरेक्स के लिए बोला हो आपको या क्रिप्टो के लिए बोला हो, मैंने आपको हर बार जो बोला है वो बोला है कि आपको 30 मिनट से नीचे नहीं आना है चार्ट में। जी यही बाकी ऊपर तो मुझे लगता है मेरा सही ही हो रहा है सर। अगर बहुत अच्छी बात है, देखो सही ही होना चाहिए, हम यहाँ पे हैं सही करने के लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जी सर, और वो जो जून 22 था सर उसका पूरा वीडियो भी मिल जाता है। हेलो। हेलो सर, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। मैं आता हूँ, 2 मिनट दीजिए, कोई बात हो गई बाहर, 1 मिनट। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ, अब बोलिए सर। सर मैं बोल रहा था जो जून 22 को अभी जो वीडियो अपलोड नहीं। सर आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा। हेलो। हाँ, अब बताइए। सर जो जून 22 नहीं है हम्म। जी, बैच का पूरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। एक बार को चैट में क्लियर करेगा सर की वॉइस मेरे को नहीं आ रही है प्रॉपर, या फिर आप लोगों को भी नहीं आ रही है? हेलो। हाँ सर, बताइए। सर आपकी वॉइस शायद और लोगों को भी नहीं आ रही, शायद शहनवाज भी बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस हाँ कुछ। सर। सर जी वो क्या है। हाँ। जी ये बोल रहा था जून बैच का पूरा वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ क्या सर, यही। नहीं, अभी देखो, जैसे जैसे जो चीज़ें अपलोड होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग हमारा बैकएंड में, क्योंकि पहले हम ड्राइव पे देते थे, अभी हमने सिस्टम डेवलप किया है तो उस पर टाइम लगेगा थोड़ा, बट वो चीज़ें सब मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उनका, ठीक है। सर सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जी। इसके अलावा किसी और का कोई डाउट है, अनम्यूट होना चाहता है तो एक बार चैट में बता दीजिए। प्रीतम जी, 1 ओवर में, ठीक है। आरिक जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, प्रीतम जी को बता देता हूँ। देखो, 1 ओवर में आपको बताता हूँ, जैसे आपने गोल्ड वगैरह में काम करते हो ना आप, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। पे तो 1 ओवर पे कैसे समझा सकता हूँ आज का लाइव मार्केट, आज का लाइव मार्केट में देख रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा कंसीडर मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है, अभी मार्केट में कि मार्केट कुछ कर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी अपने मंथली लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड में आ चुका है, ठीक है। जो ये डार्क जोन दिख रहा है जिसमें ब्लैक लाइन दिख रही है, ये मंथली लेवल का लास्ट मंथ का हाई था, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम किया है। अब मार्केट इसको वापस से ब्रेक करके नीचे आ गया, और यहाँ से डाउनफॉल रिटेस्ट और फिर से नीचे आ रहा है, तो मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट डाउन साइड आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है तो हम भी इतनी जल्दी डाउन साइड का एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे। पहले ये एक बार जो भी डाउन साइड में आ रहे हैं अभी, उनका एक बार लिक्विडिटी ले, उसके बाद डाउन साइड आएगा तो हम दोबारा देखेंगे एंट्री। और ये अभी कंफ्यूजन स्थिति में है, तो इसमें अभी अब मैं आपको क्या ही समझा सकता हूँ। आप देखोगे 4H पे, यहाँ पे देखोगे तो आपको ये एक आपका सीइंग आई दिख रहा है आपको, ठीक है। और इस सीइंग आई के ऊपर आपको एक छोटा सा एफ जी दिख रहा है। अब इसके बाद ये आपने मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये लो बना आपका, ठीक है। ये लो बनने के बाद ये लो बना,
ये आपका आइडियम पॉइंट हुआ। आइडियम पॉइंट होने के बाद आपको पता है कि मार्केट अब डाउन साइड आएगा, और डाउन साइड आएगा तो लो को ब्रेक करने आएगा। इसके अलावा आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो मार्केट में ओवरऑल जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हो तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट हाई बना के यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये आईडीएम किया मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आईडीएम करते ही मार्केट सीधा इसको नीचे आके ब्रेक करता है, ठीक। अब ये डेली टाइम फ्रेम में तो टाइम भी उतना ही लगेगा। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अभी आईडीएम नहीं किया है। अब इससे नीचे हम जाते हैं, ठीक है। तो ये लो बना आपका, इस लो में मार्केट ने आईडीएम कर दिया है, ठीक है। इस लो में मार्केट ने आईडीएम कर दिया है। अब मार्केट में हम देखते हैं कि 4H पे हमें कोई ट्रेड मिल सकता है क्या। तो ये आईडीएम करने के बाद ये आईडीएम किया, लेकिन आपको जो भी आप डेली का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो आपको डेली के स्ट्रक्चर पे, आप 4H पे फॉलो करते हैं तो आप 4H पे, ठीक है। आप 1H पे फॉलो करते हैं तो फिर आपको 1H पे। बट स्ट्रक्चर आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन आपको माइंड में रहेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। अब यहां से देखो ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ये आपका एफईजी था, मार्केट एफईजी में आया, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इस ये आपका एक वैलिड एसटीएल मतलब सीयूआई बना, सीयूआई पे ये आपका वो था एक्सट्रीम एफईजी। आईडीएम होता है ये नीचे वाला एफईजी था, इसने ब्रेक किया, लेकिन यहीं पे इसने कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया था। और यहाँ पे देखो ये दोनों पास में थे, एक्सट्रीम वाले एफईजी से मार्केट आता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कितने पॉइंट का आपको वो दिखता है 50-60 पॉइंट का। अब यहाँ से आप टारगेट नीचे का नहीं रख सकते, एंट्री 4H पे थोड़ी बनाओगे आपने। 4H पे ये एफईजी देख लिया। अब हम चलते हैं, इसको मैं सर्किल से मार्क करता हूँ। ट्रेड बनाते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। अब सीधा आप 15 मिनट या 5 मिनट में आओगे। अब देखता हूँ क्या हो रहा है। अब आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, आपने देखा डेली टाइम फ्रेम में अभी आईडीएम नहीं हुआ है, ठीक है। 4H पे अभी आईडीएम हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट आईडीएम करने जा सकता है, ठीक है। अब जब डेली टाइम फ्रेम में आईडीएम करने जाएगा तो जो भी आपका ट्रेड होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। क्यों? कि मार्केट में हमें बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट के लिए अपसाइड का रास्ता पेंडिंग है, उसको कंप्लीट जाके आएगा, उसकी डेस्टिनेशन तक मार्केट जाके आएगा। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट में आप इस कैंडल पे एंट्री बनाते, स्कैल्पिंग टाइप कैंडल होती, ठीक है। और यहाँ पे आपका एसएल होता। अब देखो आपकी रिस्क कैपेसिटी में अगर आप आता है ये, तो आप इसको एंट्री कर सकते थे, ठीक है। आप इसमें एंट्री कर सकते थे। और जब ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये पीओ आपने ये एफजी पीओआई ऑर्डर ब्लॉक मार्क रखा है, इसके साथ 1 मिनट आप 4H पे देखेंगे इसको वापस, तो एक चीज दिखाता हूँ आपको। ऊपर इसमें क्या है, इसको आप क्या लोगे, ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट में आप एग्जैक्ट इस लेवल पे एंट्री बना सकते हो। हमें नहीं पता कि मार्केट में रिवर्सल कैंडल देख, लेकिन उस कंडीशन में आपको ये देखना है जो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफजी एक साथ बन रहा है, वो दोनों का जो गैप है उसके 2.3 पॉइंट पिप्स आप ऊपर एसएल रख सकते हो क्या। जैसे इसको आप यहाँ पे देखते हो तो 36 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है। ये आपको देखना है कि आप इसको कंसिडर कर सकते हो, आप इसमें एंट्री ले सकते हो, इतना बड़ा एसएल दे सकते हो मार्केट को, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। बाकी आप एंट्री लोगे 15 मिनट में के हिसाब से, तो 15 मिनट के हिसाब से मैं बताता हूँ आपकी एंट्री कैसे बनती। अब आपकी 15 मिनट में ये एक रिजेक्शन कैंडल है, टैप करते ही यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। एसएल क्या होगा आपका, इसके हाई पे जो एफ है इसके ऊपर तो आप एसएल लगाओगे लगाओगे वो 37 पॉइंट के आसपास। और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा ये, ठीक है। फर्स्ट स्विंग लो, क्यों? क्योंकि क्यों होगा ये इसलिए होगा कि ये लोग इसलिए नहीं होगा कि नीचे जाके बोस, क्योंकि मार्केट में अभी अपसाइड का मूव पेंडिंग है। लेकिन हमेशा इस लो के ऊपर अगर कोई एफ पीओआई है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पीओआई है आपका, ठीक है, इससे पहले। और उस पीओआई से मार्केट बाउंस, तो यहाँ तक आप टारगेट आपका 70-80% क्वांटिटी यहाँ पे आप बुक करते।
और सेम चीज अभी मैंने वो अठा दिया है, ठीक है। नहीं तो जो मैंने ये ट्रेड बनाया था यहाँ पे वो इसी के बेस पे बनाया था। टाइम फ्रेम में अगर मार्केट एक बार इस लेवल को ब्रेक करता है और उसके बाद आपको सेलिंग साइड की ट्रेड दिखाता है, तो एक अच्छा खासा मार्केट में आपको सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में आपका ऊपर हम्म आप देखेंगे तो ये लेवल कौन सा निकल आ रहा है, 4,222,2,4। तो ये एक फैंसी नंबर की तरह ट्रेड करने वाला मार्केट में, और एग्जैक्ट इसी लेवल पे आपका आइडिया होगा, यहीं से मार्केट देखना टैप करके ही नीचे आ जाएगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, कोई ऐसा पीवाई नजर नहीं आ रहा अभी आपको कि मार्केट इसमें ऊपर जाएगा। एक पीवाई यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है आपका। तो अभी देखो हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब मार्केट अप साइड मूव कर रहा था तो हमने एंट्री बनाई, लेकिन उसके साथ ही डाउन साइड की एंट्री बनाई, क्योंकि हमारे माइंड में 1 डे का मार्केट स्ट्रक्चर था जिसमें आईडीएम पेंडिंग था, अभी आईडीएम आपका पेंडिंग था। तो इस तरीके से आपको, क्योंकि यहाँ पे जो इसने भी बड़े टाइम फ्रेम में लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, मान लीजिए ये आप देखोगे इस जोन पे आपका सपोज डेट एंट्री बनी है, तो उसका टारगेट कहाँ होगा, आईडीएम तक होगा। तो अभी मार्केट ने उसको टारगेट नहीं दिया है, तो वो अपने टारगेट का वेट कर रहा है। प्रीतम जी समझ में आया आपको? इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखिए, ठीक है, जिससे कि आपको ट्रेड बनाते वक्त कैसे आपको उस ट्रेड को मैनेज करना है वो आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट ये अपसाइड गया वापस, और इसी मार्केट को अगर आप देखोगे, ठीक है, 200 और 222, ठीक है। अब देखो क्या किया इसने, मार्केट को समझो अब मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। रीजन बताता हूँ कैसे आया है, ठीक है, ये कैसे आया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे को एंट्री यहीं पे मिल जाती, लेकिन अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक रिस्की ट्रेड है, डे आई के टारगेट लेके आप ले सकते हो, ठीक है, बट क्या है मोमेंटम थोड़ा सा जा चुका है इसलिए थोड़ा लेट हो गए हम। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल में, ध्यान से समझना, इस कैंडल में ये कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे है, ध्यान से समझना, जो समझ गया है ना वो मार्केट में बहुत कुछ कर जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझा आप तो, मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से एक ग्रीन सॉलिड कैंडल बन गई, मार्केट नीचे तो आया, लेकिन नीचे जो विग है वो विग आपको क्या दिखा रही है, सेलर्स को ही दिखा रही है, सॉरी बायर्स को दिखा रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन गया। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो ये यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करता है, बहुत अच्छे लेवल पे बायर्स आते हैं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं बड़े लेवल पे, हमारी तरफ 5 लोड 10 लोड से हम बात मत करो, सोचो आप, ठीक है। तो यहाँ से सब लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया, यहाँ पे जब नीचे आया मार्केट, ठीक है, तो पहले जो इस लेवल पे जो इस ब्रेक आउट होने के बाद सोच रहे थे कि मार्केट तो अब नीचे आएगा, तो वो लोग सेलिंग साइड ट्रेड के होंगे, तभी तो ये बिग बना है, और वापस मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर देता है। तो लोगों को क्या लगा कि मार्केट ने पहले विग नीचे दे दिया है, लोगों को ट्रैप कर लिया नीचे साइड को, और अब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो अप साइड जाएगा। साइकोलॉजी समझो, मार्केट क्या कह रहा है, कैंडल क्या कह रही है, इनको पागल बना दिया, ठीक है। अब जो ये बायर्स आए थे पहले इस वीक को देख के, जो सेलर्स आए थे उनको पागल बनाया, अब जो इस कैंडल को देख के, इसके ब्रेकआउट पे देख के जो बायर्स आए थे उन सबको पागल बना दिया, इन सबका लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने। अब ये बच गए और ये भी आ गए लपेटे में। अब इन सबको लपेटने के बाद मार्केट में, और जब थोड़े एडवांस लेवल पे थे, ठीक है, उन्होंने वेट किया मार्केट में कि यार नहीं हम तो रिटेस्ट पे वेट करेंगे। तो जो लोग यहाँ पे आए हैं वो कौन से लोग हैं कि यार यहाँ पे बायर्स फंस गए, हम थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट वापस नीचे आता है और फिर बाइंग साइड जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट वापस नीचे आया, अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल गई, ये आपका एफ, ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफ आपको शो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक और एफ आपने देख लिया। तो अब आपके माइंड में चल गया, आ जाना चाहिए कि यार इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़े ऑर्डर हैं वो बाइंग साइड लग रहे हैं, इसी को देख के, यहाँ पे देख के ही आपको ये चीज पता लगना जानी चाहिए थी कि यार मार्केट में बाइंग साइड में इंस्टीट्यूशंस
इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये कंफर्म कब होगा? ठीक है, ये कंफर्म होगा कि मार्केट दोबारा इस लेवल पे आके और हमें कुछ दिखाए। तो आपका एफ जी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब इस जोन में मार्केट आए और हमें कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे हमें फील हो कि हाँ प्राइस ऊपर जा सकता है, ये आपका एफ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, इस लेवल को ब्रेक भी किया, मार्केट में बायर थे जो इसको ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि ये इसी लेवल पे था, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे इसका मंथली हाई है। हाई को ब्रेक करने के बाद जिन लोगों ने एंट्री की होगी इनका कहीं यहाँ ऐसा लोग मार्केट नीचे आता है, जो रिटेस्ट का वेट कर रहे थे वो रिटेस्ट पे सेल करते हैं। और कब सेल करते हैं वो सेल करते हैं ये इस कैंडल पे, कुछ लोग इस कैंडल के ब्रेकआउट पे डाउन साइड में, और कुछ लोग इस कैंडल को बनने के बाद, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल ये बनी है। सबको मार्केट ने सेलिंग साइड वापस इनवाइट किया, रिटेस्ट वाले को जो एक्स्ट्रा थे, और उसके बाद यहाँ से बाउंस करता है। तो हमारा क्या होता कि हमने ऑर्डर ब्लॉक और एफजी देख लिया, हमारा ये इस कैंडल के हाई पे हमारा एंट्री होता। ठीक है, नीचे हमारा एसएल होता, और एसएल होने के बाद टारगेट डे हाई की लिक्विडिटी को हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंट्री थोड़ा हमारा लेट हो गया। किसी और का कैसे मार्केट लॉस करवा रहा है हम वो नहीं समझेंगे तब तक हम मार्केट में जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा हमें। हाँ आरिक जी, आपने बहुत देर से शायद पहले भी बोला था, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सर। हाँ सर बताइए। और डे हाई की लिक्विडिटी पे भी हम ऐसे ही ट्रेड को नहीं देखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ से बाउंस आया है, ठीक है, बाइंग को देखना होता है। ये सब चीजें कोई भी मेंटोर आपको नहीं बता सकता, हर चीजें आपको चार्ट में देखनी होती है। अब देखो लाइव चार्ट में हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में सॉलिड बाइंग कैंडल बनती हुई आ रही है। अब डे हाई की लिक्विडिटी के बाद अगर हमें कोई रिवर्सल कैंडल दिखेगी तो हम ट्रेड को एग्जिट करेंगे, या फिर हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। 70 से 80% क्वांटिटी हमारा बुक होगा, और हमारा जो यहाँ पे एंट्री बनता, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल पे एस एल होता जो इस लो के नीचे यहाँ पे होता, और जो टारगेट है वो 1:2 के आसपास तो हमारा बन रहा है इसमें। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा 1:2 क्या, जिस हिसाब से बाइंग आ रही है तो ये इस गैप को भी फील कर सकता है मार्केट, क्योंकि इतना खास कोई लेवल दिख नहीं रहा है इसमें। वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ, है ना, मार्केट में बहुत बड़ा हो जाता है। वीकली टाइम फ्रेम है कि आप मंथली लेवल पे पोजीशंस को होल्ड करते हो। ठीक है, जो हमारे हम करेंगे नहीं कि एक बार एंट्री कर ली तो महीनों तक चले, तो वहां पे बहुत बड़े लोग ट्रेड करते हैं। और फिर दूसरी चीज, वीकली का हम इसलिए भी वो नहीं करेंगे क्योंकि मेजर लोग डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, और हम इंट्राडे बेस पे काम करेंगे। दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे तो प्रीवियस टाइम में मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम को ही रेस्पेक्ट किया। डेली टाइम फ्रेम में आईडीएम हुआ है तो मार्केट नीचे है, फिर हुआ, तो वो चीज है। तो डेली टाइम फ्रेम में ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है। हाँ बिंदास, आपको जैसे आपका तो स्टोर है खुद का, तो आप बिजी रहे तो डेली टाइम फ्रेम में वो करो। और देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, मैंने अभी आपको दिखाया भी। ठीक है, कि आपने एक बार एंट्री ले ली फिर छोड़ दो, बस एक दो बार देखो कि आपका एसएल आप कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर दो एक बार के लिए। जैसे यहाँ पे ट्रेल हो गया आपका एसएल, अब कोई दिक्कत ही नहीं ना, मार्केट कहीं भी जाए। दूसरी चीज, आपको पेस्ट जो टारगेट है, जो आप सिचुएशन देख रहे हो वहां पे आप 70-80% बुक कर लो क्वांटिटी। अब शायद आएगा नहीं, नहीं तो कल का मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको। मेरा एक ट्रेड मैंने, देखो ये कल मैंने ट्रेड प्लान किया था, लेकिन नीचे ये मेरे को एक पीवाई दिख रहा था, इस पीवाई के ऊपर ही मैंने यहाँ पे मेरा 70% क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 70% मेरा क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अब क्या होगा, दूसरा जो मेरा रिमेनिंग क्वांटिटी है मैंने उसका एसएल यहाँ पे कर दिया, उसमें मेरे को कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा ना, जो अभी ट्रेलिंग में चल रहा है, और एक में मुझे मिल ही गया है। इसके बाद मार्केट देखो कितना अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना होता है, क्योंकि मार्केट में आप अगर ट्रेड को पूरा बुक कर लोगे तो आप क्या बैठ जाओगे क्या? नहीं बैठने वाले हम।
हमें ट्रेड चाहिए, तो हम दूसरा ट्रेड प्लान करने से अच्छा है, दोबारा चार्जेस देने से अच्छा है उसी में रिस्क लेके देखें, परफेक्ट बन रहा है तो। हम्म, देखो मैं आपको बताऊं, इस सेल का लॉजिक भी बताता हूँ मैं आपको। इसका लॉजिक समझो, यहाँ पे इसके ऊपर लोगों का ऐसा होगा, यहाँ पे सेलिंग आई तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, मार्केट आता है नीचे और सबका लिक्विडिटी लेके आता है। ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर तो कुछ बचा नहीं है अभी, ठीक है। अब हमारा ये एक हमारा पीवाई था, ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क नहीं किया दोनों को, ठीक है, लेकिन ये आपका एक पीवाई मार्क किया आपने, ठीक है। जब ये पीवाई हमारा था 30 मिनट पे, तो हमें एक छोटा ट्रेड मिल सकता था 30 मिनट के हिसाब से, मेरा टारगेट था इसमें, तभी तो मैंने ये इस लो का भी वेट नहीं किया, क्योंकि मेरा ये तक टारगेट था। अब देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, समझना, इसके ऊपर एसएल पेंडिंग अभी, मार्केट नीचे आया, यहाँ के शायद एसएल, हाँ ये यहाँ पे एसएल गए इनके, लेकिन इसके ऊपर और लिक्विडिटी बची हुई है, ठीक है। इन सबके लिक्विडिटी लेने मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट ने वापस नीचे आया, और नीचे आने के बाद आप 15 मिनट में देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल मुझे दिखाई, 5 मिनट में देखो देख, अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट में आप वापस से क्लियर विजिबल होगा आपको यही सेम चीज, यहाँ पे सबका मार्केट दो बार ये इनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, और यहाँ पे जो सेल किया उनकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, और मैं वेट कर रहा था ऊपर एफ मेरे पीवाई पे, ठीक है, मेरे पीवाई पे, तो मार्केट में यहीं से वापस से दोबारा जब रिवर्स हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, मेरी यहाँ एंट्री नहीं थी मेरी, सॉरी, ठीक है। ये कल क्लास में ऊपर ये हो गया क्योंकि मैंने 5 मिनट की कैंडल पे एंट्री की थी जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल थी इस पे, और एसएल मेरा ऊपर था, ठीक है, और टारगेट ये था, रीजन यहाँ पे पीवाई था, बड़ा टारगेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने 30 मिनट पे फॉलो करके चीजों को समझा है, तो ये चीजें सब आपको समझनी होगी। और ओके, चलिए, और किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। हेलो हाँ हाँ, आरिक जी आप बताइए आप। सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आ रही है? सर मैं ये कह रहा था कि मुझे ना थोड़ी दिक्कत आ रही है पीआईज को मार्क करने में। ओके, हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे पीआई को हमने मार्क करना है तो डेली के डेली मार्क करना है या मतलब नहीं और ये पीछे कितने दिन बैक तक हमें ये मार्किंग करनी है? नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज सिंपल, ओ कुछ नहीं करना होता है ऐसा, ठीक है। देखो एग्जैक्ट उसी जोन पे जाके, ठीक है, शायद एक आध पाउंड का कोई डिफरेंस दिया होगा मार्केट ने, लेकिन एग्जैक्ट वहीं से मार्केट वापस रिवर्स हो रहा है। हम्म। अब देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो आप लेवल्स देख रहे हो ना, इन लेवल्स को आप नोटिस करना, ये जो सारे लेवल्स आप देख रहे हो, देखो एक बार आपको टाइम देना होता है, ये लेवल्स आप देख रहे हो पूरे मंथ यही लेवल चलेंगे, हम्म। वीक के लिए नहीं बोल रहा, पूरे ओके। जुलाई के लिए ये लेवल दिखेंगे। इनको मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे जो पीवाई मुझे दिखा मैंने वो मार किया, फिर मैं आया, क्योंकि जुलाई स्टार्ट हुआ था, फिर मैं आया वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे जो हम्म। पीवाई दिख रहा था मैंने वो उनको मार्क किया। इसके बाद मैं आया डेली टाइम फ्रेम में जो पीवाई मुझे दिख रहे हैं अब वो मैंने मार्क किया, हर दिन मार्क करता हूँ वो, क्योंकि मुझे डेली बेस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी मार्केट में। फिर मैं 1 एच पे देखता हूँ कि 1 एच पे मुझे कौन कौन से पीवाई दिखते हैं, ये मंथली, ये जो डार्क जोन है ये हमारा मंथली लेवल है, ओके। ठीक है। अब ये हमारा मंथली जोन है, ठीक है। इसके बाद अब मार्केट इसको ऊपर सस्टेन कर रहा है, अभी हमारा टारगेट दिया नहीं एक आध पॉइंट से, लेकिन अभी हम्म। क्या होगा, इस जोन, ये जोन सबको दिख रहा होगा, तो मार्केट यहाँ से जो लोगों को ट्रैप करने वापस नीचे आ सकता है, तो आप क्या करोगे। हम्म। देखो अब मैं कल का लेवल आपको दिखाता हूँ, कल मार्केट आया नीचे, ये कल का जोन है, ये जो जी। लेवल निकल के आया वो कल निकला मेरे लिए, क्योंकि कल कल लेवल था ये, एक तो डीसी था यहाँ पे और डीएल था, दो डे लेवल आपके, क्लोज। है ना, ये था। डे लो अब था। हाँ, डे लो था और डे क्लोज था, ये मार्क कर लिया हमने, और इसके अलावा हमारे को यहाँ पे एक ऐसा कोई लेवल, फैंसी नंबर हो गया। फैंसी नहीं, यहाँ पे वो नंबर आया आपका, यूनिक नंबर है, टू फोर यूनिक थ्री नंबर हो फोर जाएगा टू वो। 24342, ठीक है। तो 3 पीओ है, इसलिए मैंने ये नया लेवल मेरा आइडेंटिफाई किया मैंने डेली बेस पे। इसके बाद मैंने
ये जो लेवल यहाँ पे था तो ये डेली हाई था, और यहाँ पे दो लेवल निकल के आ गए। एक तो 24524 और एक डे हाई लेवल मार्क है। तो कुछ लेवल्स आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं 5 मिनट में कोई भी लेवल ड्रॉ नहीं करता, रीजन 5 मिनट नहीं, हमारा टारगेट होगा 15 मिनट और 30 मिनट के हिसाब से मिनिमम। 5 मिनट में हम ठीक एंट्री है। करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये 30 मिनट पे, अब देखो ये जो डार्क जोन दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, ये जो मैं अभी दिख रहा हूँ 30 मिनट पे ये एफवीजी हो आपको गया। एफ हो गया, ठीक है। अब मार्केट 1 आवर पे हम इसको देखते हैं, तो 1 आवर पे कल जो मार्केट में सेलिंग आई है वो क्यों आई है, ठीक है। ये जो दो कैंडल तेजी से आई, तो हर टाइम फ्रेम हमें इसलिए हम्म, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखोगे तो आपको 1 आवर पे एक एफ मिला था, ऑर्डर ब्लॉक और एफ हाईवे। इसको ठीक है। वापस मार्केट गया, टैप किया, और मार्केट में जो शाम सेकेंड हाफ में 3 बजे बाद जो सेलिंग आई, ठीक है, वो इसलिए आई, 2 बजे ये बाद जो इसको सेलिंग भी आई। हम एफवीजी मार्क कर सकते हैं? कौन सा हुई इसको, ये जो जो लेवल है कल की ये लास्ट कैंडल है जो इसके ऊपर वाले सेक्टर। ये हाँ जी। ये एफ है ना, क्यों नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। एफ है ये, हाँ, इस हम मार्क कर सकते हैं ना? हम मार्क कर हाँ सकते हैं। जी। और इसके साथ ठीक है, साथ एक ठीक है। आपको 24424 का एक लेवल यूनिक नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। बट क्या है ना, ये आपका मिड में है, जैसे एक्सट्रीम में एफ हो गया, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कि मार्केट आगे क्या कर रहा है। अगर ये फर्स्ट एफ बनता है तो इस वजह से इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया आपका। हम्म, या तो आईडीएम ठीक वाला है सर। फर्स्ट एफ आपका काम करता है, या फिर एक्सट्रीम एफ काम करता है। तो जो हमारे काम करते हैं हमने उन्हीं को कंसीडर करना होता है। नहीं तो अब हर लेवल पे अगर मार्क करने लग जाएंगे तो फिर ये तो पूरा चार्ट भर जाएगा आपको। सारा ग्रीन हो जाएगा। हाँ, तो ये वो चीज़ है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। अब बैंक निफ्टी में भी दिखाए मैम, कोई सा भी चार्ट ले लीजिए आप, बैंक निफ्टी का ले लीजिए, ठीक है। हर चार्ट में काम, चीजें सेम तरीके से काम करते हैं। बस एक बार आप इंस्टीट्यूट, लेकिन वो काम तब करेगी जब आप एक बार इंस्टीट्यूशन लेवल पे चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे। बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने हाई को ब्रेक कर दिया, अब निफ्टी ने किया नहीं अभी। देखता हूँ मैं क्या चल रहा है मार्केट में ओवरऑल। देखो, HDFC थोड़ा पॉजिटिव में, ICICI भी पॉजिटिव में आपका। अब क्या, ये अभी हमने देखा है स्टॉक हीट में, हमने अभी जस्ट देखा है, तो सुबह से लेके, तो हम इसके बेस पे भी ट्रेड नहीं बना सकते, क्योंकि ये आपको क्या दिख रहा है, पूरा रेड दिख रहा है। तो हमें लग रहा होगा कि यार नेगेटिव साइड मार्केट जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता ना कि पहले मान लीजिए जैसे ये ICICI है, ये HDFC है, ये रिलायंस है, ये TCS है, इनको देखो एक बार नोट करना स्टार्ट, नोटिस करो। ये पहले ऐसे रेड रो जिनमें ज्यादा सेलिंग हो, अब इनमें धीरे धीरे बाइंग आ रही हो, इसलिए इस लेवल पे है। तो हमें क्या होता है, जैसे अभी हमने इसको ध्यान से देख लिया, ठीक है, कि कौन सा एरिया पे क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद आके हम देखेंगे ये रेड डार्क हो रहा है या थोड़ा लाइट होते जा रहा है। लाइट होते जा रहा है, इसका मतलब बाइंग आ रही है प्राइस में। देखो लाइट हुआ, ये हर 1 मिनट में अपडेट होता रहता है। देखो ICI अभी प्लस में था 0.13, अब 8 हो गया। तो ये हर 1 मिनट 1.5 मिनट में अपडेट होता रहता है, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है ओवरऑल मार्केट में भी क्या हो रहा है। अब देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने ये आपका FEG और नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक, वहीं से मार्केट रिवर्स हो क्या है, ठीक है। अब कल मार्केट यहाँ से सेलिंग आई है, तो अगर आप सेलिंग का देखोगे तो टॉप पे जो ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस में बनाया हुआ था वहीं से सेल आया है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो ये FEG 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं है, मार्केट बस थोड़ा सा मार्केट को समझना, मार्केट पे पेशेंस के साथ वेट करना। हाँ, अगर आप बैठे मार्केट को देख लिए और ट्रेड नहीं बनाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है वो। गोल्ड व्यू सर, देखो गोल्ड व्यू डेली बेस पे अभी मैं निफ्टी का वो देने लगा हूँ, ठीक है, एनालिसिस। अब गोल्ड क्या 24 घंटे मार्केट चल रहा है, तो अभी उसको किस हिसाब से प्लान करता हूँ, चलो आप बोल रहे हो तो उसमें भी प्लान करता हूँ।
अभी तो पहले मैं एक बार निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को वो करूंगा, ठीक है, उसके बाद गोल्ड का व्यू स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लोगों को देखने के लिए अभी मैं गोल्ड में कब का नेक्स्ट डे का प्लान करूं, लेकिन अभी मार्केट चल रहा है, मान लो मैं इवनिंग में अगर वीडियो डाल रहा हूं तो नेक्स्ट डे का प्लान कैसे करूं? क्यों? क्योंकि अभी डे कंप्लीट नहीं हुआ उसमें, तो उसमें अभी टाइम बचा हुआ क्लोज होने में। ये चीज है। चलिए, किसी का और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। किसी को अनम्यूट होना है तो वो चैट में बता दीजिए। एक बार चैट में ये बताइए, मैंने आप लोगों को गैलेक्सी आई के बारे में स्टडी बताई थी, सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में कितने लोगों को ये चीज पता है? आपको बताऊं है, ठीक है, एक्सेट आपका, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपका, ठीक है, वो पूरा लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, उसको अभी आपका अच्छा खासा रिटर्न चल रहा है, उसमें 10% से ऊपर रिटर्न चल रहा है, लेकिन अभी उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप में से जो भी अगर मेरे साथ पोर्टफोलियो बिल्ड करने पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो वो लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वहां पे जो आपको मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ। कि हम कोई रैंडमली काम करने वाले हैं, ठीक है, हम हर एक चीज को बहुत स्पेसिफिक रीजन के साथ काम करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हर एक स्टॉक के बारे में रीजन बताया जाएगा कि किस वजह से कितना परसेंट माइनस में चल रहा है, करंटली अपडेट क्या चल रहा है स्टॉक के बारे में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ये होता है हमारा जो ये आप देख रहे हो, ये होता है स्विंग ट्रेड का डैशबोर्ड आपका, ठीक है, इसके साथ। और इसमें ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, अगर आप करंट प्राइस जाके देखेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट है सब चीजें, ठीक है। इसके साथ आप देखोगे तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, ठीक है। ये आपको क्यों कारण सारी स्टडी आपके साथ शेयर होती है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पोर्टफोलियो बनाने पे काम कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन है मार्केट में आपका। और देखिए, अभी मैं ये प्री आईपीओ इनसाइट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अभी मैंने कल ही इसमें ट्रांजेक्शन किया था, ठीक है, 9,60,000 रुपये। और इसके बारे में मेल दिखाता हूँ मैं आपको कि ये 9,60,000 का अपन करेंगे क्या। बताता हूँ कैलकुलेशन है कि मैंने इसमें 9,60,000 रुपये किस हिसाब से लगाया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सीसीपीएस की प्राइस है 3,20,000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 सीसीपीएस बाई किया है, इस वजह से मेरे को यहाँ पे 9,60,000 रुपये मिनिमम पे करना होगा पड़ा 3 सीसीपीएस के लिए। अगर मुझे एक बाई करना होता तो मैं यहाँ पे 3,20,000 रुपये पे करके एक बाई कर सकता था। और इसकी स्टडी मैंने सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में, आप लोग होंगे तो आपके साथ शेयर करी थी। ये देखो, मैंने ये जुलाई आपके साथ 23 जून को ये करी थी, ठीक है। इसमें क्या अचीवमेंट था, कंपनी ने क्या किया है, ये सारी चीजें हम, ठीक है, आपके साथ शेयर करी थी। इसके बाद मैंने डिसीजन लिया था, ठीक है, क्योंकि कंपनी अभी मैंने एक अभी अगर आप जाके देखेंगे, ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये एक आईपीओ बताया था अवधित ज्वेलर्स के नाम से, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें टारगेट रखा था 20% का गेन का लिस्टेड का, लेकिन ये 36% गेन पे लिस्टेड हुआ था। और जो तो मार्केट का अभी सेंटिमेंट्स क्या था, अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन 36% रिटर्न भी कम नहीं होता। इसके अलावा जो हमारा मिशन दृष्टि, जिसमें मैंने अभी 9,60,000 रुपये लगाया, ठीक है, यहाँ पे मेरा 3x का प्लान है जब तक कंपनी लिस्ट होगी विद इन 2 ईयर के अंदर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा लिया है मैंने, आपको बताऊं ये रिस्क ऐसा है कि मैंने स्टार्टअप्स में पैसा लगाया, कंपनी लिस्टेड नहीं है, कि मैं जैसे कि लॉस हुआ 10%, 15%, 20% मैं सेल कर दूं, 50% लॉस हुआ, मतलब एक तरीके से मैंने उस बिजनेस को रीड किया है, पूरा डिटेल में समझा है, उसके बावजूद भी वो बिजनेस अगर डूब जाता है तो मेरे ये जो 9,60,000 रुपये मैंने पे किए हैं, ठीक है, वो
आपको ये समझिए वो पैसे भी गए हमारे, क्योंकि वो हमने स्टार्टअप्स के उस धंधे में, ये मान लीजिए उसके जितने सीसीपीएस हैं, सपोज कीजिए उसके 1000 सीसीपीएस है, 1000 सीसीपीएस में से 3 ने हमने बाई कर लिए, तो उसके बराबर हिस्से पे हमारी पार्टनरशिप है। जो स्टॉक्स में भी यही होता है ये चीज में से। ओके फैज अंसारी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर अगर मार्केट चल रहा है सर, हम्म। आईडीएम नहीं होता और मार्केट ऊपर ही चला जाता है सर, हम्म। ऐसे होता है सर। तो सर वो चोक जो होगा, चोक हम्म। सर, तो वो सर काफी नीचे हो जाएगा हो जाने दो ना, मार्केट क्या का। दिक्कत हो रहा है, हो जाने दो। सर वो सर वो चोट वही होगा कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगा सर। नहीं, चोज तो जिस पॉइंट पे आपने मार्क किया वहीं पे होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। शिफ्ट ऊपर नहीं कर सकते सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस यही डाउट होता है। तो क्या सर ऊपर शिफ्ट करते जाओ तो ऊपर चला जाए मार्केट? हाँ ओके, थैंक यू। ठीक, ओके। और किसी का अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं। देखो इतने लोग ज्वाइन करते हो, पूछा करो, अगर नहीं आ रही है चीजें समझ में तो पूछा करो। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग आपके अपडेट हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, बाय एवरीवन।